अगर मुझे फिर से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर करना होता तो मैं किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करता जिससे कि मेरा एग्ज़ाम एक ही बार में क्लियर हो जाता। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2027 के ऊपर, यानी फुल स्ट्रेटजी के ऊपर। यानी क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, किन किन टीचर को फॉलो करना है, कितने घंटा पढ़ाई करना है और क्या क्या पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। इसके ऊपर जो है टोटली मैं वीडियो बनाया हूँ, A to Z जानकारी इस वीडियो में दिया हूँ। इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर सिलेक्शन चाहते हो, एसएससी जीडी 2027 में सिलेक्शन चाहते हो, 100% एक सीट पक्का करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। आज के डेट में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है अभी, उस हिसाब से तैयारी करोगे तभी जो है आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा। इसीलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाओ और टेलीग्राम का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, एसएससी जीडी 2027 का मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम होना है। अभी से आपके पास 7 से 8 महीना बचा हुआ है, यानी लगभग 7 महीना के करीब है आपके पास। तो 7 महीना का फुल स्टडी जो है आपको स्मार्ट स्टडी करना है, तभी आप लोग का जो है सिलेक्शन हो पाएगा और फाइनल मेरिट तक पहुँच पाओगे। तो उसके ऊपर जो है फुल डिटेल में बात की है और फुल डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बता दें आप लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से होता है। पहले सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है इसका फिजिकल होता है, उसके बाद जो है मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल मेरिट बनता है, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। इस हिसाब का जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात करते हैं सीबीटी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीटी के ऊपर, यानी एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी क्या होने वाला है उसके ऊपर जो है बात करने वाले हैं। तो इसीलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहना, तभी आप लोग का जो है एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। नहीं तो कभी जो है एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे मेरे भाई। लास्ट तक निश्चित रूप से बने रहना। मैं वो स्टडी प्लान लेके आया हूँ जिससे कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और निश्चित रूप से फाइनल मेरिट बनेगा। तो बात करते हैं इसमें सीबीटी एग्ज़ाम का, जो सेक्शनल वाइज इसका जो है अलग अलग सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन रहता है, 80 क्वेश्चन रहता है टोटल, और टोटल जो है आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। 60 मिनट का टाइम में जो है आपको 80 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चन मैथ से रहता है, 20 रीजनिंग से रहता है, 20 जीके जीएस से रहता है और 20 हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल रहता है। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टडी प्लान, यानी कैसे आपको जो है प्लान करना है, कैसे तैयारी करना है, सीबीटी का तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के ऊपर, यानी रीजनिंग को जो है आपको सबसे पहले मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करना है। रीजनिंग सबसे पहले पढ़ना है, मैथ को सबसे पहले तैयारी करना है। जीके जीएस के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है, जीके जीएस जो है लास्ट में भी कवर हो जाएगा, लेकिन जीके जीएस को कुछ सेक्शन है जिसको आप अभी से जो है तैयारी करते जाओगे तभी जो है आपका लास्ट में कवर हो पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग आपको पढ़ने के लिए एक तो पहले सबसे पहले फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। एसएससी का फाउंडेशन बैच लीजिएगा, ना कि एसएससी जीडी का, मेरे हिसाब से। अगर आप एसएससी जीडी का भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी जो है आप कर सकते हैं। लेकिन एसएससी का अगर लेते हैं फाउंडेशन बैच, तो आप जो है अपर लेवल का तैयारी होगा, तो आपका बढ़िया तैयारी होगा। और बात करते हैं, अगर आप एसएससी का फाउंडेशन बैच ले लिए, उसका जो है प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है। रीजनिंग का जो है जो आपको जो है सेक्शन वाइज जो है पता होना चाहिए कि कौन कौन चैप्टर से पूछता है। उस चैप्टर का जो है आप अपने स्टडी प्लान पे जो है स्टडी के ऊपर जो है आप लगा सकते हैं। जहाँ स्टडी टेबल है उसके ऊपर जो है आप उसको लिख के नोट आउट करके लगा सकते हैं। यानी 14-15 सेक्शन से पूछता है तो वहाँ जो है आप नोट आउट करके लगा सकते हैं। जिस भी सेक्शन को आप, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद जो है उसमें टिक कर दीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है अप हो जाएगा, बढ़ेगा इससे कॉन्फिडेंस आपका कि हाँ इस चैप्टर को जो है पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं पढ़ना कैसे है। तो जैसे मान लिया अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हैं तो यूट्यूब से भी कर सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन बैच का लेना चाहते हैं तो आप RWA का जो है फाउंडेशन बैच है सर का, तो RWA पे भी जाके ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो RWA का अगर आप लेते हैं तो, या यूट्यूब से मान लेते हैं, यूट्यूब का एग्जाम्पल देते हैं। यूट्यूब से अगर आप लेते हैं तो यूट्यूब से रीजनिंग का जितने भी 15-16 चैप्टर है, उस चैप्टर को जो है पहले नोट डाउन करना है, स्टडी टेबल के ऊपर लगाना है उसको। फिर उसके बाद एक सीरियल नंबर से 1 2 3 4 करके 16 तक होगा, तो एक नंबर चैप्टर का जो है यूट्यूब पे सर्च करना है उसको। जैसे डाइस का क्वेश्चन है तो डाइस चैप्टर है तो उसको यूट्यूब पे सर्च करना है डाइस।
आएगा SSC का जो है उसमें क्लासेस आ जाएगा। वैसे मैं प्लेलिस्ट जो है यहाँ लगा देता हूँ, इससे जो है आप देख के जो है कर सकते हैं। डाइस का जो है आप अब क्लास देखें, उसका डाइस का क्लास देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। रीजनिंग का एक बुक रखिए यानी कॉपी रखिए, और कॉपी में जो है उसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। डाइस पढ़ लिए तो उसमें डाइस आपका जो है डाइस का नोट्स बनना चाहिए, और उस डाइस इस हिसाब से पढ़िए डाइस, जिससे कि सेक्शनल वाइज जब भी आप जो है टेस्ट देते हैं टेक्स्ट बुक पे, तो उसमें जो है आपका गलती नहीं होना चाहिए। और अगर गलती होता है तो डाइस को फिर से भरिए, ठीक है। जैसे मान लिए अगर आप डाइस चैप्टर पढ़ लिए और डाइस से जो है टेस्ट दे रहे हैं, डाइस से जो है गलती हो जा रहा है, तो वो आप सही से पढ़ाई नहीं किए हैं। उसका प्रॉपर जो है नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाने के बाद जो है डाइस को उस हिसाब से जो है पढ़ाई करना है। अब डाइस पढ़ लिए, फिर उसके बाद जो है मान लिए ब्लड एंड रिलेशन है तो उसका भी पढ़ लिए, तो उसी हिसाब से नोट्स बना लीजिए उसका भी, और उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर उसके बाद उसी हिसाब से करते करते जो है 15-16 जो है जो भी चैप्टर है उसका जो है आप क्लियर कर लीजिए। ये तो हो गया रीजनिंग का। और रीजनिंग के लिए सबसे बढ़िया यूट्यूब पे जो है प्लेलिस्ट मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, जो राहुल सर हैं, अपने राहुल सर जो RWA पे पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ के लिए। तो मैथ का सबसे पहले अगर मैथ में कई भाई जो हैं कमेंट भी कर रहे थे, कई बार कमेंट के माध्यम से भाई जो है पूछ भी रहे थे कि जो है मैथ को बूस्ट कैसे करें, मैथ को बूस्ट कैसे करें। तो मैथ को बूस्ट करने का सबसे आसान तरीका है और सबसे बढ़िया तरीका जिसको मैं भी अपनाया था, कि आपको जो है टोटल टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स ये याद होना चाहिए। यानी स्क्वायर तो आपको जो है 25 तक मिनिमम याद होना चाहिए, क्यूब जो है 20 तक मिनिमम याद होना चाहिए, और टेबल्स जो है 20 तक मिनिमम याद होना चाहिए। आपको मुजबानी पूरा याद होना चाहिए, और वो भी याद ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लिए 2 5 पूछ दिया तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ऐसे करके नहीं आपको जो है ध्यान देना चाहिए। 2 5 पूछ दिया तो 2 पंचे आपको जो है जवाब में 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ऐसे 2 छक्का पूछ दिया तो आपको 12 आना चाहिए। इस हिसाब से याद होना चाहिए पूरा मुजबानी तरीक़ा से, तभी आपका जो है कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगा, तभी आप जो है मैथ में बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाओगे। जितने भी फार्मूला है उसको जो है स्टडी टेबल के ऊपर जो है आप लगाइए। जितने भी स्टडी यानी फार्मूला सब जो भी है, फार्मूला को स्टडी टेबल पे लिख के जो है वहाँ पे चिपका दीजिए। उससे जो है आप देखते रहिएगा, रोज़ रोज़ आप बैठिएगा स्टडी टेबल पे, तो उसको एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। जब भी बैठिए उस पर एक बार नज़र कीजिए, फिर जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको टोटल। और टेबल्स, क्यूब, स्क्वायर इसको भी इसी हिसाब से याद करना है। उसको रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है कि हाँ इसको रट रहे हैं ऐसे ऐसे करके, नहीं रटना नहीं है, वो बस स्टडी टेबल पे लगा देना है, उसी हिसाब से जो है याद हो जाएगा। अब मैथ का जितने भी चैप्टर है 12-13 जितने भी चैप्टर है उसको जो है आप एक पेज पे उतारिए। मैं लगा देता हूँ यहाँ बगल में, इसको जो है आप एक पेज पे उतारिए और स्टडी टेबल के ऊपर जो है आप वहाँ लगाइए, जहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं वहाँ जो है उस पर लगाइए। और मान लिया अगर प्रॉफिट एंड लॉस मैथ भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब से कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर फाउंडेशन बैच लेना है तो RWA पे जाके जो है फाउंडेशन बैच भी इसका ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक प्लेलिस्ट लगा रहा हूँ यूट्यूब का, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि दीपक भाटी सर का है, उनका जो है आप मैथ पूरा देख के, पूरा टोटली है उनका जो है देख के आप तैयारी आराम से कर सकते हैं, एग्ज़ाम आराम से निकल सकता है आपका। तो मैथ का जो है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है तो उस पर यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सर का ही वीडियो आएगा, सर का वीडियो जो है दीपक भाटी सर का, तो उस पर जो है जाइए और देखिए उनका प्रॉफिट एंड लॉस। उसको पढ़ना कैसे है, उसका प्रॉपर जो है नोट्स बनाना है। मैथ का एक आपके पास कॉपी रखिए अपने पास, उसको प्रॉपर जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जितने भी सवाल पूछ रहा है उसमें प्रॉपर जो है लिखिए, उसमें टोटली जो है नोट डाउन कीजिए, यानी नोट डाउन कीजिए और उसको जो है रिवाइज कीजिए। फिर आपको जो है कल होके फिर उसको देखिए, और उस प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप पढ़ लिए तो उससे कोई सा भी SSC GD का प्रीवियस ईयर कोई सा भी आपको जो है क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। या टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल वाइज अगर प्रॉफिट एंड लॉस का जो है टेस्ट मार रहे हैं तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो आप बढ़िया से उस चैप्टर को नहीं पढ़े हो, अगर गलत हो गया तो फिर से उसको रिवाइज कीजिए और फिर से जो है आप फिर से उस क्लास को देखिए और फिर से प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़िए। अगर सही होने लगा तो इस हिसाब से जो है आपका बूस्टर बढ़ेगा आपका जो है। जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर को कवर करोगे वैसे वैसे जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा और आपका स्कोर भी बढ़ेगा।
तो इस हिसाब से आपको मैथ पढ़ना है। मैथ का सबसे बढ़िया है अगर स्क्वायर क्यूब और टेबल्स आपको याद होना चाहिए प्रॉपर मुजबानी। फिर उसके बाद जो है जितने भी फार्मूला है उसका जो है स्टडी टेबल पे लगाइए चिपका के, वो याद होना चाहिए प्रॉपर। फिर उसके बाद जितने भी मैथ का चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका जो है प्रॉपर नोट्स बनाइए, और नोट्स जब भी भूल रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस से भूल गए तो उस नोट्स को जो है उतार के जो है पलटा के जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसे कैसे जो है क्या क्या बनाए थे, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ये तो हो गया मैथ का। उसके बाद बात करते हैं हिंदी का। तो हिंदी ग्रामर का मैं बात करूँगा, तो हिंदी ग्रामर का एक बुक आता है, वो बुक भी ले सकते हैं, RWA का है, अंकित भाटी सर का, तो वो बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, हो जाएगा तैयारी। इसका नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें नोट्स बनाने की कोई वो नहीं है कि हाँ नोट्स आपको बनाना ही बनाना है, ऐसा नहीं है। नोट्स मत बनाइए, कोई बात नहीं है, ये चलेगा। लेकिन ये आपको जो है बुक से भी आपको कर लेना है, तभी जो है आपका हिंदी में जो है 20 में से 19 18 कर सकते हो या 20 कर सकते हो। मेरा भी जो है 18 हिंदी में सही था, मैथ में 20 था और रीजनिंग में 20 था, इस हिसाब से। अब बात करते हैं GK GS का कैसे करना है। तो GK GS आपको जो है इसका भी नोट्स नहीं बनाना है। GK GS का नोट्स नहीं बनाना है, करेंट अफेयर का नहीं बनाना है, बाकी चीज़ का बनाना है। जैसे मैं बता देता हूँ, स्पीडी का करेंट अफेयर आपको ले लेना है, 1 साल का आता है, उसको ले लेना है और लेके जो है उसको रोज़ रोज़ जो है आपको थोड़ा थोड़ा देखते रहना है, और थोड़ा थोड़ा देखते देखते ही आपको जो है टोटली याद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नवीन शर्मा सर का जो है बुक आता है स्टैटिक GK का। तो स्टैटिक GK का जो है नवीन शर्मा सर का बुक आप जो है पढ़ सकते हैं। उसमें नोट्स नहीं बनाइएगा, चलेगा आराम से। बुक से आप तैयारी कीजिए आराम से, उसको रंग रंग के पूरा एकदम भर दीजिए, पूरा रंग के एकदम पूरा। तो उसको जो है आप उस बुक से जो है स्टैटिक GK जो है आप कवर कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि SSCGD में सबसे ज़्यादा रोल रहता है स्टैटिक GK का और करेंट अफेयर का, ये सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है। बाकी तो जो है कई सारा सब्जेक्ट है उससे पूछा जाता है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सब कई ज़्यादा है। तो ये सब जो है ये सब भी थोड़ा थोड़ा जो है आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के लिए जो है मैं नोट्स लगा देता हूँ, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, ये नवीन शर्मा सर का ही है, तो वहाँ से जो है आप इसको देख के आप तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैं जो है किस हिसाब से तैयारी किया था और कैसे मतलब कि किया था। देखो, मैं तो सबसे पहले कुछ ज़्यादा दिन मैं पढ़ा नहीं था, 6 महीने के लपेट में ही मैं बढ़िया से तैयारी किया था। उसके ज़्यादा दिन तक मैं तैयारी नहीं किया था, 6 महीना बढ़िया से मैं तैयारी करके जो है GD के एग्ज़ाम निकाल दिया था। तो इसी हिसाब से मैं भी तैयारी किया था, मैं जिस हिसाब से आप लोग को रिकमेंड किया हूँ उसी हिसाब से मैं भी तैयारी किया था, तभी मेरा जो है सिलेक्शन हो पाया है और मैं आज CRPF में जॉब कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप लोग जो है तैयारी करके और कहीं कोई ना कोई फोर्स में जा सकते हैं, तैयारी आपका बढ़िया रहेगा तो फाइनल मेरिट तक ज़रूर जाओगे। अब बात करते हैं स्टडी का, यानी स्टडी आपको कितने घंटा करना है, पूरे दिन में कितने घंटा तैयारी करना है, कितने घंटा आपको पढ़ना है, घर से कैसे पढ़ के जो है आपको निकालना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि GD का एग्ज़ाम देना है तो आप जो है बाहर से जाके एग्ज़ाम दो, या बाहर जाना होगा या अपने डिस्ट्रिक्ट जाना होगा या कहीं भी पटना या मुजफ्फरपुर कहीं भी जाना होगा तभी जो है आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो है आप घर से भी तैयारी कर सकते हो और इजीली निकाल सकते हो इस एग्ज़ाम को। सबसे पहले जो है आपको निकालने के लिए मेन जो है आपको फोकस कंसिस्टेंसी के साथ जो है आपको तैयारी करना होगा। रोज़ जो है आपको कुछ ना कुछ पढ़ना होगा। अब कितने घंटा पढ़े ये सबसे बड़ा सवाल है, तो आपको रोज़ जो है 6 से 7 घंटा आप अगर स्टडी टेबल पर बैठ के तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। कुछ भी पढ़ो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी पढ़ो, कुछ भी तैयारी करो, आप स्टडी टेबल पे 6 से 7 घंटा बैठो। 1 दिन बैठोगे, 2 दिन बैठोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, 3 दिन बैठोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे जब समझ में आने लगेगा चीज़ों, जब जैसे ही मैथ में, रीजनिंग में या GK GS में कुछ भी आपको जैसे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा वैसे वैसे मज़ा आने लगेगा। आपको मज़ा आने लगेगा तो आप वैसे ही आपका तैयारी जो है बढ़ने लगेगा और इच्छुक होते रहोगे पढ़ाई का, ऑटोमेटिक जो है आपका टाइमिंग भी बढ़ने लगेगा और स्कोर भी बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह सुबह उठ के जो आप करेंट अफेयर थोड़ा बहुत देख लो। सुबह 5-6 बजे उठो आराम से, 5:30-6 बजे करेंट अफेयर देख लो आराम से। फिर उसके बाद जो है करेंट अफेयर देख लिया, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब करो, या घर का थोड़ा काम है वो सब कर दो।
फिर उसके बाद जो है 10 बजे बैठो पढ़ने के लिए, 10 से 12 2 घंटा पढ़ो मैथ बढ़िया से पढ़ो 2 घंटा एकदम दबा के पूरा। फिर उसके बाद 12 बजे उठो, फिर खाना वाना खाओ, एकदम मस्त रहो, फिर थोड़ा बहुत सो लो। फिर 2 बजे जो है आप 2-2:30 बजे जो है फिर बैठ जाओ पढ़ने के लिए। उस समय आप रीजनिंग पढ़ लो। अब रीजनिंग 2 घंटा फिर रीजनिंग पढ़ो। फिर उसके बाद शाम को जो है 5 बजे जो है फिर से बैठ जाओ आप 1 घंटा, वहाँ 1 घंटा मात्र पढ़ना है। 1 घंटा जो है जीके जीएस उस समय जो है पढ़ लो आराम से, 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, जीके जीएस मात्र 1 घंटा पढ़ो। फिर उसके बाद रात को 8 बजे बैठो और हिंदी 1 घंटा देख लो, 8 से 9, और 9 से 10 जो है 1 घंटा, उसमें जो है आपको मैथ को देख लेना है। मैथ थोड़ा टफ होता है, जिससे कि कई चीज़ों जो है दिमाग गर्म कर देता है, तो उस हिसाब से जो है मैथ 1 घंटा आप 9 से 10 देख सकते हो। तो ये रहा स्टडी प्लान टोटली जो है। आप आई होप कि जो है आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो।